सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आज इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार सामने सामने जो है मिल रहे हैं? हाथ ऊपर करिएगा। चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो आज पहली बार मिल रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा परिचय है, लेकिन अपने बारे में कुछ बताने से पहले मैं चाहूंगा कि अभी जो है यहाँ पे मैं पिछले 1 घंटा से मैं देख रहा था, यहाँ पे रूपम जी, प्रिंस जी, साजन जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश किए, समझाए, बताए और बता दिए 1 घंटा में कि यहाँ से आप 8 लाख रुपया कमा सकते हैं। कितने लोगों को यकीन हुआ? हाथ ऊपर करिएगा। बस देखिए, यही है, यकीन नहीं होता है, लेकिन ये तीनों व्यक्ति जिस तरह से आपको समझाए हैं, बताए हैं, आप यकीन करिए। और मैं चाहूंगा एक बार अब तक का सबसे जोरदार ताली इन तीनों लोगों के लिए बजाया जाए। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं बगल के डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग 2010 से 14 के सेशन में किया था और 14 में ही मुझे जॉब लग गई थी। लुधियाना में, बछीवाड़ा में मैं जॉब कर रहा था। दोस्तों, उसी जॉब के दरमियान जो है एक बार मेरे घर में फंक्शन था और मुझे घर आने का मौका मिला। और जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, खाद, बीज, कीटनाशक का आज भी दुकान है। और उसी के सिलसिले में मुझे मार्केट जाने का मौका मिला और मैं जिन डीलर के पास गया था, दोस्तों उनका नाम लेने से पहले मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाया जाए, मिस्टर संयोग कुमार के लिए। थैंक यू। दोस्तों, उनके दुकान पे जब मैं गया, मैं अपना जब परिचय दिया तो वो अपने ऑफिस में बैठा करके मुझे इस तरह का बिजनेस के बारे में लैपटॉप पे वो प्लान दिखाए थे। जैसे आज आप लोग तो खुशनसीब हैं, आप लोग तो आपके जो चाहने वाले, आपके शुभचिंतक हैं, आज आपको इस हॉल में बुला करके लाए हैं और इतने सारे लोगों के बीच में आपको बिजनेस प्लान देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे जो है उनके एक छोटा सा ऑफिस में इस बिजनेस का अकेले में बैठा करके वो मुझे प्लान दिए। और जैसा कि अभी बहुत सारे लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसी तरह से उस समय मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था दोस्तों। लेकिन उनसे मेरा बिजनेस चलता था, लाखों का बिजनेस चलता था उनके साथ में। और उनसे मेरा पर्सनली तो कोई रिलेशन नहीं था, बिजनेस से ऐसा रिलेशन था कि अगर हम उनके बात को मना कर देते तो हो सकता था कि मेरे दुकान पे सामान भेजने में 10 दिन लेट कर देते तो वो 10,000 रुपया के बदले में हमें लाखों रुपया का नुकसान हो सकता था। दूसरा तरफ मैं ये सोचा कि मैं बाय प्रोफेशन वैसे भी इंजीनियर हूँ, मेरा ड्रेस कोड वैसे भी कोट पैंट ऑलरेडी पहले से मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज में भी था और जो प्रोफेशन है हमको पहनना ही पड़ता है। चलो हम इनका बात भी मान लेते हैं, इनसे एक अच्छा रिलेशन भी बन जाएगा और हमारा काम भी चलते रहेगा, कोई बात नहीं है। और उनका बात मान करके यहाँ से दोस्तों एक पैकेज ले लिया कोट पैंट वाला और मैं अपने ड्यूटी पे फिर वापस चला गया। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने साथी बैठे हुए, उन लोग को पता होगा कि इस सिस्टम का एक दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग होता है जो कि पहले नैनीताल में चलता था। यस और नो? चलता था। तो मुझे सर का कॉल आया कि रंजीत जी नैनीताल चलना है घूमने के लिए। तो देखिए, मां सरस्वती मुझे उस समय सद्बुद्धि दिए कि मैं उनको डिसीजन हाँ में दिया। बहुत सारे लोग तरह तरह के बहाने बना देते हैं, सर ये काम है, वो काम है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे वैसे करके टाल देते हैं। जब मौका मिलता है तो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, आपको अपलाइन का कॉल आता है तो तरह तरह के बहाने बना देते हैं। लेकिन मां सरस्वती मुझे उस समय सद्बुद्धि दिया और मैं हाँ में अपना डिसीजन उनको दिया और मैं नैनीताल चला गया। दोस्तों, यकीन करें, नैनीताल जाने के बाद पता चला मुझे कि आप जो रंजीत जी जिस बिजनेस को ज्वाइन किए थे शेप शॉप को, उसी का यहाँ 4 दिन का दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग है। दोस्तों, यकीन करें, मुझे उस समय उन पे बहुत गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया कि आप समझ नहीं सकते हैं।
लेकिन मैं दूसरे ही पल ये सोचा कि जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो अब गुस्सा करके भी क्या करेंगे, जब आ गए हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। और जब मैं वहां पे 4 दिन दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग अटेंड किया तो मुझे जाकर के इस बिजनेस की बारीकी और गहराई समझ में आई। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो स्लाइड में दिखा रहे थे अभी साजन जी कि ये सत्येंद्र प्रसाद जी हैं, ये राकेश प्रसाद जी हैं, ये अजय पंडित जी हैं और ये अविनाश सर हैं। ये 4-5 डायमंड का जो है मुझे वहां पे बैंक स्टेटमेंट दिखाया गया था दोस्तों। और उसी पल मेरा दिमाग हिल गया कि मैं 4 साल बीटेक करने के बाद लाखों रुपया पिताजी से लेके खर्च करने के बाद अगर आज हमें नौकरी मिली है तो 22,000 रुपया महीने का, 22,000 रुपया महीने का मैं नौकरी कर रहा हूं, वो भी 30 दिन काम करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद मेरे अकाउंट में आता है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग हैं, ये लोग को मैं देख रहा हूं कि पर सप्ताह 2 लाख रुपया इनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, रेगुलर, एक भी सप्ताह मिस नहीं है। और दोस्तों वहीं पे मैं होटल में अपने रूम में जा करके डायरी पेन निकाला और कैलकुलेशन लगाना शुरू किया। बता दूं कैलकुलेशन क्या लगाया, जानना चाहते हैं दोस्तों? मैं कैलकुलेशन किया, उस समय मेरा जॉब था और 22,000 रुपया महीना कमाता था। मैं अपना उम्र उस समय अप्रोक्स एक एवरेज मान के वहां पे 25 साल लगाया कि मैं 25 साल का हूं। और कोई भी व्यक्ति अपने उम्र का 60 साल तक नौकरी करता है, यस और नो? तो मुझे अगले 35 साल नौकरी करना पड़ेगा। तो मैं ये सोचा कि अभी 22,000 रुपया है, धीरे धीरे करके यहाँ प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ते जाएगी, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 70, 80, 90 होगा, इससे ज्यादा होगा क्या? तो वो कैलकुलेशन एक एवरेज सैलरी निकाला मैं, एवरेज कि 30,000 इधर से बढ़ा दिया और 30,000 ऊपर से डाउन करके 50,000 रुपया पर मंथ का एक एवरेज सैलरी। उस समय हम कैलकुलेशन लगाए कि आज से हम जोड़ते हैं कि अगर पर मंथ 50,000 रुपया कमाएंगे तो 35 साल में मेरा टोटल इनकम कितना होगा। तो अगर एक महीना में आप 50,000 कमाते हैं तो साल में कितना होगा? 6 लाख। और एक साल का 6 लाख होगा तो 35 साल का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 करोड़ 10 लाख रुपया होता है। और दोस्तों यकीन करें कि 2 करोड़ 10 लाख में मेरी जिंदगी पूरा खत्म हो जाता है। यही होता ना, मेरा वर्किंग आवर का जो समय था, ड्यूटी का जो अपना जो काम का जो समय था, एज था, वो एक्सपायर हो जाता, खत्म हो जाता। और क्या लग रहा है वो 2 करोड़ 10 लाख आपके हमारे अकाउंट में रहता क्या? नहीं रहता। 50,000 पर मंथ आता और ऐसे धीरे धीरे खत्म होते चला जाता। और दूसरी तरफ इधर देख रहे थे कि ये सारे लोग हमको चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो व्यक्ति हमको समझा रहा है जो पर ईयर, साल में प्रति ईयर जो है 1 करोड़ रुपया ले रहा है। तो दोस्तों किसका बात मानना चाहिए था? 1 करोड़ वाला का ना। मेरा दिमाग हिल गया। मैं सोचा कि ये लोग बता रहे हैं कि अगर साल में 10 व्यक्ति का आपका टीम बनता है तो दूसरे साल वो 10 लोग 10-10 लोग का टीम बनाता है तो आपका 100 का टीम होता है, तीसरे साल 1000 का और चौथे साल में आपका टीम शायद 10,000 का होता है और आप यहां से होते हैं कंप्लीट डायमंड। यही बताया गया है ना। तो मैंने सोचा कि अगर 4 साल में ये जिस तरह से बता रहे हैं, अगर मेरा किस्मत खराब होगा, लोग मेरे बात को नहीं मानेंगे, तो हो सकता है हम 4 साल में डायमंड नहीं बनेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सिस्टम में भी बताया गया कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 4 साल में ही कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है हम 4 साल में डायमंड नहीं बनेंगे, 8 साल में तो बनेंगे। मैं सोचा 8 साल में नहीं बनूंगा, कोई बात नहीं है, कम से कम 10 साल में तो डायमंड बन जाएंगे। और जब 10 साल में भी डायमंड बनेंगे तो 25 और 10 35 साल होगा मेरा। फिर भी हमको अगला 25 साल बच जाएगा और अगले 25 साल में 25 करोड़ रुपया कमाएंगे। नहीं, थैंक यू दोस्तों। मैं उस रात, पूरी रात यही कैलकुलेशन में लगा रहा, क्या करें, कैसे करें, पूरा एकदम रात भर अपने आप को जो है झोंक दिया, इस कैलकुलेशन में लगे रहे एकदम। फिर सुबह होते ही मैं अपने अपलाइन से मिलने गया, उनको अकेले में उनके साथ बैठ करके मैं बोला कि सर अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, आप बताइए इस बिजनेस में मुझे डायमंड बनना है,
हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा ये बताइए। मुझे डायमंड बनना है, मुझे ये जिंदगी चाहिए, अब वो जिंदगी नहीं चाहिए। तो वो बोले रंजीत जी आसान है, बन जाइएगा, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। बोले सर आप जो बोलिए मैं सब करने के लिए तैयार हूं। तब जाकर के वो बताए ठीक है घर चलिए, हम लोग वहां बैठ करके प्लानिंग करेंगे। तो मैं उनको वही बोल दिया था कि सर अब जिंदगी में नौकरी तो पहले नहीं करेंगे, इसमें पहले 4 साल करके देखते हैं, सफल हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी, और नहीं तो नौकरी तो अपना फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं वहां से सीधा नैनीताल से लुधियाना गया, नौकरी रिजाइन किया और फिर अपने घर आया। आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोगों को आप लोग प्लान देने जाते होंगे तो लोग बोलते होंगे कि हम पापा से पूछेंगे, हम मैडम से पूछेंगे, तो मैडम बोलते होंगे हम हस्बैंड से पूछेंगे। आप सोच के देखिए, अगर हम उस समय जो डिसीजन लिए अगर उसके बारे में अपने पिताजी से पूछते तो क्या नौकरी रिजाइन करने देते? नहीं देते। अपने मम्मी से पूछते तो नौकरी रिजाइन नहीं करने देती, अपने मैडम से पूछते तो वो भी नौकरी रिजाइन नहीं करने देते। करने देते क्या? कोई नहीं हमको नौकरी छोड़ने देता। लेकिन ये डिसीजन मेरा था, क्योंकि मैंने अपने आंखों से ये अविनाश सर का, सत्येंद्र सर का, राकेश प्रसाद सर का और अजय पंडित सर का चेक हिस्ट्री बैंक स्टेटमेंट जो देखा था वो मेरा नींद और चैन उड़ा दिया था। थैंक यू। ये जो बैंक स्टेटमेंट था वो मेरे पिताजी, मेरी मैडम और मेरी मम्मी नहीं देखी थी, मैं खुद देखा था दोस्तों। इसी के लिए मुझे भरोसा था उस सिस्टम पे, उस चेक हिस्ट्री पे और अपने आप पे कि अगर ये सभी कर सकते हैं पार्ट टाइम में, तो मैं तो अब इसको फुल टाइम करने का बात सोच रहा हूं। और नौकरी छोड़ करके आ गया था दोस्तों। और घर आने के बाद फिर अपलाइन से मिला, और इस सिस्टम का देन होता है। आपको बता दें कि हम अपने रिश्तेदार में, अपने फ्रेंड सर्किल में जितने लोग को जानते थे, एक एक आदमी को जाकर के सेफ शॉप के बारे में दोस्तों बता दिया। लेकिन पता है क्या हुआ? डिसीजन तो मैं लिया था, वो लोग मेरे साथ ज्वाइन तो नहीं किए। अगर ज्वाइन नहीं करना था तो कोई बात नहीं, नहीं किए, उतना दर्द तकलीफ नहीं होता। उसके बाद 100 बात मुझे सुनाए कि रंजीत तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे पिताजी को तरह तरह का बात कह करके उनसे हमको डांट सुनवाए। मेरे रिश्तेदार ऐसा ऐसा काम किया था उस समय कि आपका बेटा पागल हो गया है, आप अपने बेटा को पढ़ाए किस लिए? नौकरी में था लड़का, पागल हो गया है, नौकरी छोड़ के चला आया है, अपने मन से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे दोस्तों उस समय बहुत घर में भी परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन दोस्तों मुझे भरोसा था अपने आंखों पे, जो चेक हिस्ट्री में देख के आया था। लेकिन इतना ही जो ये सब घटना घटा, इतने ही दिन में ये सिस्टम का देन होता है। आप लोग भी देखे होंगे कि जब आप यू के पोजीशन पर होते हैं तो आपको 2 बिजनेस सेंटर मिलता है, यस और नो? और दोस्तों उस 2 बिजनेस सेंटर में, एक लेफ्ट और एक राइट में, जब 2 लोगों की ज्वाइनिंग आप लगा देते हैं, तब जाके आपके पास जब तीसरा, चौथा, पांचवा आता है तो क्या करते हैं? उसी दोनों के नीचे डालते हैं ना। तो मेरे साथ क्या हुआ कि उस समय तक में मेरे नीचे एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई थी, और मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजा जाए, मिस्टर राजेश्वर प्रसाद यादव जी के लिए। राजेश्वर जी का ज्वाइनिंग जो है मेरे अपलाइन के द्वारा मेरे डाउनलाइन में हो गया था, और मैं इस बिजनेस को करने के लिए एकदम दिन रात करने के लिए तैयार था। मेरे अपलाइन को भरोसा था कि ये लड़का कर लेगा, इसको जरूरत है। अपलाइन को मैं यकीन दिलाया था। फिर मेरा अपलाइन बोले कि रंजीत जी जाइए खगड़िया। बोले ठीक है सर। खगड़िया आए, यहाँ पे एक रूम लिए, रूम लेकर के यहाँ पे रहना शुरू किए। फिर मेरे अपलाइन आए, राजेश्वर जी से मेरा मीटिंग करवाए, उनसे परिचय करवाए, और फिर बाकी का काम तो मैं जान रहा था, सिस्टम को देख देख के सीख लिया था। और उनका लिस्ट बना के, उनका काम राजेश्वर जी का डेली यही होता था कि वो सुबह में अपने घर पे तैयार होके, और उन्हीं के घर के जस्ट बगल में मेरा डेरा था, वो मेरे डेरा पे आ जाते थे, और वहां से दोनों आदमी बाइक से निकलते थे, और दिन भर यही खगड़िया के गलियों में, यही खगड़िया के सड़कों पे दिन भर घूमते रहते थे। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही खगड़िया है जहां पे जब उनके साथ निकले तो लोग भी तरह तरह के बात बोले मुझे। यहाँ भी बोले, लोग बोले कि रंजीत जी आज आप आए हैं, आपसे पहले यहाँ बहुत सारे लोग आए और चले गए। आप कोट पैंट बेचने की बात करते हैं, यहाँ लोग हवाई चप्पल नहीं पहनते हैं, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? ऐसे कर कर के लोग मुझे यहाँ पे मना किए थे।
लेकिन दोस्तों मैं अपलाइन से जब बात करता था तो अपलाइन यही कहते थे, रंजीत जी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 2 लोग मना कर रहे हैं, 4 लोग मना कर रहे हैं, 10 लोग मना कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको भरोसा है ना? बोलते थे यस सर मुझे भरोसा है। तो एक ही बात बोलते थे कि खगड़िया में टिक जाइए, एक दिन लोग लाइन लगा के ज्वाइन करेंगे। और दोस्तों आज कहते हुए खुशी होती है, यही खगड़िया है जहां पे एक लोग ज्वाइन नहीं करते थे, दिन भर मोटरसाइकिल से घूमते रहते थे, भूखे घूमते थे, पता नहीं रहता था, खाना का कोई ठिकाना नहीं रहता था दोस्तों। लेकिन आज इसी खगड़िया में मेरे साथ 2 लोग भी ज्वाइन किए, मेरे साथ 4 लोग भी ज्वाइन किए, मेरे साथ 8 लोग भी ज्वाइन किए। दोस्तों गिनती में तो छोड़ दीजिए, मेरे साथ 200 भी लोग ज्वाइन किए, मेरे साथ 400 भी, 800 भी ज्वाइन किए, मेरे साथ 1000 भी ज्वाइन किए, 2000 लोग भी ज्वाइन किए। और दोस्तों आज खुशी होती है कहते हुए कि मेरा 3000 से ज्यादा का नेटवर्क है पूरे ऑल ओवर इंडिया। थैंक यू दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा कि रंजीत जी इस तरह से काहे बोल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को इसी के लिए हम अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं कि आज जो ये सेमिनार इस खगड़िया में हो रहा है दोस्तों, आप लोग के बीच से यही खगड़िया के बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टेज पे आके बताए कि मैं इस बिजनेस से 10,000 रुपया महीना कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, 50,000 कमा रहा हूँ। लोग आपको आप ही के बीच से बताए हैं। एक दिन उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था, उनके साथ भी लोग नहीं ज्वाइन करते थे, लेकिन लगातार वो लोग चलते रहे, मैं लगातार चलता रहा। आज देखिए ये कारवां खड़ा हो गया। आपको यकीन दिला रहा हूं अपने सिस्टम के बिहाफ पे, अपने अपलाइन के बिहाफ पे, आप भी इस बिजनेस में टिके रहिए। एक न एक दिन आपके नीचे भी, आपके साथ भी हजारों लोगों की लाइन लग जाएगी दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों देखिए होता क्या है कि हम लोग जब बिजनेस प्लान मार्केट में बताने जाते हैं तो लोग तरह तरह के बात बोलने लगते हैं, लेकिन एक बात आप सोच के देखिए, इस बिजनेस में करना क्या है, इसमें कैसे ज्वाइनिंग होता है, इसका मेन सिद्धांत क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस की बारीकी और गहराई क्या है। इस बिजनेस में हमको वही काम करना पड़ता है जो हम अपने जिंदगी में लगातार जब से अकल हुआ है तब से करते आए हैं, और जब तक इस धरती पे रहेंगे तब तक करेंगे। यस और नो? ये कपड़ा आज आप अगर सेफ शॉप से नहीं खरीदेंगे तो मार्केट से आपको खरीदना पड़ेगा कि नहीं? खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे 300 साढ़े 300 प्रोडक्ट ऐसा है जो आप सुबह से लेके शाम तक, रात तक, जब तक जगह रहते हैं कोई ना कोई सामान आप हमेशा यूज करते हैं। ऐसा ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पे है। आप हमारे सिस्टम से नहीं लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट से जिंदगी भर खरीदते रहिएगा, लेकिन उससे आप कभी करोड़पति नहीं बनिएगा। जिसके दुकान से खरीदिएगा, पड़ोसी के दुकान से खरीदिएगा तो पड़ोसी करोड़पति जरूर बन जाएगा, लेकिन आप नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप इस सिस्टम से सामान खरीद लेते हैं तो ये आपका अपना दुकान है। अपने दुकान का सामान जब खाना शुरू करेंगे तो जो जरूरत है वो तो पूरा होगा ही होगा, और साथ में आप यहां से करोड़पति भी बन सकते हैं, इसकी गारंटी है दोस्तों। थैंक यू। जिंदगी में एक बार यहां से कोई एक सामान अपने लिए, अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए मत, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जिंदगी में एक बार कोई एक सामान आप यहां से लीजिए और लेकर के अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम यहां से थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करिए। इस संडे के सेमिनार में कुछ लोगों को ला करके बैठाने का काम करिए, फिर भी आप 4 साल नहीं लगेगा, 4 साल से पहले डायमंड बन जाइएगा दोस्तों। थैंक यू। कहते हुए खुशी होती है कि जब खगड़िया हम आए थे दोस्तों तो उस समय दहेज में मिला हुआ मोटरसाइकिल था होंडा शाइन। बहुत सारे लोग हैं इस हॉल में बैठे हुए जो हमको होंडा शाइन से यहाँ घूमते हुए देखे थे। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पुराने साथी हैं। होंडा शाइन से मैं घूमता था, और दोस्तों उस समय कंडीशन ये था कि जब होंडा शाइन से हम और राजेश्वर जी निकलते थे, राजेश्वर जी से कभी भी आप लोग अगर जानते होंगे, अभी यहाँ पे आए थे, अकेले में बैठ करके उनसे पूछिएगा मेरे बारे में, मेरे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता था, पॉकेट में पैसा नहीं होता था कि हम पेट्रोल डलवाएं। राजेश्वर जी को कुछ कह करके उनको टाल देते थे क्योंकि वो डाउनलाइन में थे, उनको नहीं बताते थे उस समय। लेकिन गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता था तो उनको बोलते थे सर गाड़ी चलाने का मूड नहीं है, पैदल ही चलते हैं, चलिए गाड़ी यहीं लगा देते हैं, और गाड़ी जहां बंद होती थी वहीं पे लॉक कर देते थे।
और फिर उनके साथ फॉलोअप में निकल जाते थे। वो लड़का आपसे आज बात कर रहा है जिसको कभी 50 रुपया का पेट्रोल डलवाने का गाड़ी में औकात नहीं था, वो लड़का आज आपके सामने बात कर रहा है, जिसका अपना एक भी दोस्त, जिसका अपना एक भी रिश्तेदार उसके साथ ज्वाइन नहीं किया, वो लड़का आपके सामने बात कर रहा है। आज इस खगड़िया में जो गलियों में भटकता था, सर्दी हो, बरसात हो या जाड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में विश्वास किया, सिस्टम पे विश्वास किया, अपलाइन पे भरोसा किया, और आज खुशी होती है कि इसी सिस्टम से छोटी मोटी अचीवमेंट की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत सारा चीज मैंने खरीदा अपने जिंदगी में, बहुत जगह टूर पे गया घूमने के लिए इस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन मेरा सबसे जो फेवरेट चीज था, मेरा जो शौक था, वो था महंगी महंगी गाड़ी पे चढ़ना, बाइक, अच्छा गाड़ी बाइक खरीदना। दोस्तों इस सिस्टम से अपने जिंदगी में पहली बार एक गाड़ी परचेज किया था, अपाची, 1.25 लाख रुपए का अपाची में खरीदा था इसी सिस्टम से। दोस्तों उसके बाद जब अपाची कुछ दिन चढ़ लिया, फिर मन में आया, एक दिन ऐसा अचानक से मन बन गया कि चलो आज एक गाड़ी खरीदना है। फिर दिमाग लगाया कि कौन सा गाड़ी, तो रॉयल एनफील्ड बुलेट टॉप मॉडल दोस्तों हम यहाँ से खरीदे थे, इसी सिस्टम से कमा करके 2.25 लाख रुपए का गाड़ी था। थैंक यू। ये तो हो गया। जब बुलेट खरीद लिया तो अपलाइन और डाउनलाइन के भी कुछ लोग बोले कि सर अब 4 व्हीलर होना चाहिए सर, अच्छा नहीं लगता। बोले कोई बात नहीं, चलिए ले लेते हैं। दोस्तों इसी सिस्टम से पिछले साल 2019 के दुर्गा पूजा में मैं इसी सिस्टम से कमा करके अपने लिए, क्योंकि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता था, गाड़ी में बड़ी गाड़ी भी ले सकता था, लेकिन छोटी गाड़ी सीखने के लिए लिया, टाटा टियागो एक्स टॉप मॉडल, इसी बिजनेस से कमा करके। थैंक यू। इसी बिजनेस से दोस्तों वो सीखने के लिए मैं लिया था। और दोस्तों एक बात और खुशी होती है कहते हुए, आप लोगों के बीच शेयर करते हुए, कि जिस दिन से मैं 4 व्हीलर लिया हूं, मेरे पास शाइन भी है, अपाची भी है, बुलेट भी है, लेकिन मैं आज तक घुर करके उस सब गाड़ी पे नहीं चढ़ा, सिर्फ 4 व्हीलर मेंटेन करता हूं। और आज लोग जितना बाइक नहीं मेंटेन करते होंगे उससे ज्यादा मैं 4 व्हीलर से चलता हूं। ये थैंक यू। ये मैं इसी के लिए बता रहा हूं कि आपके सामने वो लड़का बात कर रहा है जो कभी 50 रुपया का पेट्रोल मेंटेन नहीं करता था, और उस समय पेट्रोल का दाम था 66 रुपया 67 रुपया लीटर, आज 90 रुपया से ज्यादा है लीटर, है ना। महंगाई भी बढ़ गया है, लेकिन ये ताकत हमें कहां से मिला? सेफ शॉप से। इस सिस्टम पे भरोसा किया। आज से तकरीबन 3.25 साल पहले मैं यहां से एक पैकेज लिया था कोट पैंट का, और काम करना शुरू किया विश्वास के साथ, और आज ये कारवां खड़ा हो गया। दोस्तों आज मौका आपके पास भी है, आज ये चीज, इस सिस्टम को देखने का मौका मिला है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिसीजन क्या लेते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है, आप चाहे तो यहां से अपनी जिंदगी को रॉयल बना सकते हैं। यहां से लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, और लाखों लोग जो है जिंदगी बदलने के रास्ते पे चल रहे हैं। तो आज बारी आपकी है। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से इस सेमिनार को मैं क्लोज करूंगा, लेकिन कहानी के माध्यम से इसको मैं क्लोज करना चाहूंगा, ज्यादा समय आप लोग का नहीं लूंगा। एक बार की बात है, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो हुआ क्या, एक राज दरबार में राजा बोला, राजा मंत्री को बुलाया, उसको आदेश दिया ऐसा करो कि आज 2-4 सिपाही को तैयार करो और चलो चलते हैं जंगल में घूमने के लिए। गर्मी बहुत है, घूमेंगे बाहर जंगल में, मन शांत रहेगा। और राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिक के साथ में जंगल में घूमने के लिए निकल गया। घूमते घूमते जब कुछ दूर निकला तो थक गया, तो सोचा कि चलो भाई कुछ देर आराम कर लेते हैं। तो वहीं पे एक पेड़ था, पेड़ के नीचे सभी सैनिक और वो राजा जो है बैठ गया। और जब बैठ गया तो देखा सामने झील है, और झील के किनारे जंगल ही था, बहुत सारा पेड़ पौधा था। तो उस पेड़ पे देखा राजा क्या कि बहुत सारे बंदर बंदरिया है, और वो बंदर बंदरिया का क्या काम है कि वो उस पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर वहां से उस झील में छलांग लगा दे रही है। और ये काम वो बार बार कर रही है।
ये चीज जो है वो राजा बैठ के देख रहा था। तभी वहां पे एक आकाशवाणी हुआ कि इस बंदर और बंदरिया में से जो सबसे पहले इस झील में छलांग लगाएगा या लगाएगी वो एक सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बनकर के निकलेगा। दोस्तों, पूरे बंदर के झुंड में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक से एक बंदरिया उस झील में छलांग लगा देती है। और दोस्तों, जैसा कि आकाशवाणी हुआ था, वो बंदरिया जैसे ही झील में छलांग लगाई, एक सुंदर सा राजकुमारी बनकर के उस झील से बाहर निकली। और जब झील से बाहर निकली तो वो जाने लगी गांव के तरफ, शहर की ओर। तभी वो राजकुमार वहां से उठा और दौड़े हुए भागते भागते उस राजकुमारी के पास जाता है और पूछता है, देखो यहाँ पे जो घटना हुआ ये सभी चीज मैं देख रहा था, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, वो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम बताओ मुझे। तो वो राजकुमारी बोली, ठीक है, पूछिए क्या पूछना है। तो वो राजकुमार पूछा कि ये जो आकाशवाणी हुआ था, ये आकाशवाणी को पूरे बंदर बंदरिया का पूरा झुंड ने सुना था, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा कौन सा बात आया जिसके वजह से तुम छलांग लगा दी और बाकी सब सोचते रह गए। तो वो बंदरिया जो वो राजकुमारी जो थी, एक ही बात बोली कि देखिए मेरे मन में कुछ विशेष नहीं आया, मैं ज्यादा सोचने में अपना समय नहीं बिताया, मैं बस एक ही बात सोची कि अगर इस आकाशवाणी में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं तो बंदरिया थे बंदरिया रहेंगे। थैंक यू दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, हम लोग आए दिन मार्केट से सामान परचेज करते हैं, चाहे कपड़ा हो, चाहे जूता हो, साड़ी हो, सूट हो, डिनर सेट हो, मसाला हो, हल्दी हो, शैम्पू हो, टूथपेस्ट हो, जितना सारा सामान है कहीं न कहीं से तो खरीदते हैं। यस और नो? खरीदते हैं ना? क्या लग रहा है वहां फ्री में मिलता है क्या? वहां भी पैसा दे करके ही मिलता है और यहां भी पैसा दे करके ही मिलता है। तो क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी भर वहां से खरीदते हैं। अगर यहाँ पे जितने सारे लोग आकर के आपको बताए कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं, जिंदगी में एक प्रोडक्ट लेते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं, आपको एक मौका है। तो दोस्तों, यहां से अगर इनके बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो जैसे आज हमारी जिंदगी बदल रही है, कल आपकी भी बदलेगी, इसकी गारंटी है, भरोसा करिए। बस जिंदगी में एक सामान लेना है, मार्केट से लेने में, यहां लेने में बस पैसा तो दोनों जगह लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट से जिंदगी भर लेते रहिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से एक बार ले करके और थोड़ा सा पार्ट टाइम काम कर लेंगे तो यहां से आप बहुत बड़ा इनकम कमा सकते हैं। और उससे भी बड़ी चीज, यहां से आपको सिक्योरिटी मनी मिल सकता है। सिक्योरिटी मनी आप लोग के बीच से ही हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं, मेरे ही टीम में है, यहाँ पे बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह मेरे टीम में अभी टोपाज बनने वाले हैं, मात्र 70 DD उनका घट रहा है टोपाज में। लॉकडाउन में उनको पैरालिसिस हो गया, लॉकडाउन में उनको पैरालिसिस हो गया और वो अपने परिवार में सिंगल पर्सन थे जो इनकम बाहर से कुछ कमाते थे, कमा करके अपना परिवार चलाते थे। उनके 2 बच्चे, दोनों पटना में पढ़ता था, और जब उनको पैरालिसिस हुआ तो उनका सोर्स ऑफ इनकम जितना था टोटल बंद हो गया। उनकी मैडम हाउसवाइफ है, घर में रहती हैं, अपना घर का कारोबार करती है। आज वो व्यक्ति को पैरालिसिस है, आज वो बेड पे लेटा हुआ है वो व्यक्ति। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जिसके कमाई से पूरा घर चलता है, अगर उसी को कुछ हो गया तो वो घर कैसे चलेगा? या तो आप जो जमा करके पूंजी रखे हैं, जो पैसा संयोग करके अपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, उसको निकाल के खर्चा करिएगा, और नहीं तो रिश्तेदार से, गांव समाज से कर्जा लीजिएगा। 2 ही ऑप्शन है ना? नहीं, उनके साथ भी यही था, पैरालिसिस हो गया, उनका इनकम बंद हो गया। लेकिन जानते हैं, क्योंकि वो सेफ शॉप कर रहे थे और सेफ शॉप करने के वजह से वो बेड पे लेटे रहे, फिर भी उस लॉकडाउन में आप लोग जो व्यक्ति जूम मीटिंग अटेंड करते होंगे उनको पता होगा कि उनका साप्ताहिक चेक 25,000 रुपया, 22,000 रुपया, 18,000 रुपया, 15,000 रुपया हर सप्ताह उनका चेक बन रहा है। थैंक यू। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस में। चलिए दोस्तों, आज का सेमिनार हम यहीं पे क्लोज करते हैं।
क्लोज कर दें, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेमिनार हम यहीं पे क्लोज करते हैं। और अब तक में आप लोग जितना भी चीज यहाँ पर सुने देखे, अगर इसमें कोई भी चीज नहीं समझ में आया होगा तो आपको जो व्यक्ति इस हॉल में इनवाइट किए हैं, बुला करके लाए हैं, उनसे आप मिल करके अपने मन का सारा डाउट क्लियर करके ही यहाँ से आप जाएंगे। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड